लोक अदालत मेकिंग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या जस्टिस डिलीवरी फास्टर एंड ईजियर। देखिए, भारत में आपको पता है कि जो भारत में जुडिशियल सिस्टम की या जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भारत में केस लोड बहुत अधिक है। यानी जस्टिस सिस्टम में जब आप जाओगे, भारत के जुडिशियल सिस्टम में देखोगे, तो चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखो, हाई कोर्ट में देखो, या फिर आप ऊपर उसके देख लो सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर केस लोड बहुत ज़्यादा है। और भारत में जो केस लोड की, भारत में जो न्यायपालिका में केस लोड की समस्या है, उसको सबसे पहले किसने देखा था? सनी देओल साहब ने दामिनी मूवी में देखा था उसको, और उन्होंने तारीख पे तारीख का जिक्र किया था। तो ऐसा माना जाता है कि भारत की न्यायपालिका में जो बहुत सारे केस की समस्या है कि केस बहुत अधिक हैं, केस लोड बहुत ज़्यादा है, इसको सबसे पहले शनि देओल साहब ने देखा था। तो उस समस्या के समाधान के लिए भारत में कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई ताकि भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो केस लोड है उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। और इसी क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है लोक अदालत का। अब ये लोक अदालत क्या होती हैं, इनको हमको विस्तार से समझना है। अच्छा भाई, मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लोक अदालत हैं क्या। अगर हम भारत के संविधान के पार्ट 4 में देखें तो भारत के संविधान में जब भाग 4 को आप देखोगे तो वहां पर हमको मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी में जब हम आर्टिकल 39A देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। जैसा कि हम जानते हैं कि डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो राज्य है, जो स्टेट है या जो सरकार है, उसको कुछ डायरेक्शन या निर्देश दिए हैं। ये डायरेक्शन इसलिए हैं ताकि हमारे राज्य, हमारी स्टेट जो है या हमारी गवर्नमेंट इन निर्देशों का या इन डायरेक्शन का पालन करते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करे। तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39A है वो इसीलिए है कि वो कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी भारत में सभी नागरिकों को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी बिना किसी पैसे के लीगल सर्विसेज या असिस्टेंस उपलब्ध कराना ही राज्य का दायित्व होगा। अब इसी उद्देश्य के लिए भारत में लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोक अदालत होती क्या है। देखिए, लोक अदालत का जो सामान्य मतलब होता है वो होता है जनता का अदालत या पीपुल्स कोर्ट। अब ये पीपुल्स कोर्ट क्या होता है? देखिए, लोक अदालत बेसिकली गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी भी यही कहते थे कि जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको जनता के स्तर पर उनका निस्तारण किया जाना चाहिए, उनका रिजोल्यूशन कर लिया जाना चाहिए। तो लोक अदालत का अगर आप मतलब निकालोगे तो इसका मतलब होता है लोक की अदालत, यानी लोक मीन्स जनता, पीपुल्स कोर्ट जिसको बोलते हैं। और ये गांधी जी के प्रिंसिपल पर आधारित है। अब इसमें होता क्या है, इसमें पार्टीज के बीच में एक प्रकार का समझौता कराकर विवाद समाधान करने का प्रयास किया जाता है, यानी इनफॉर्मल तरीके से और बिना किसी पैसे के, यानी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ती है। आसानी से दोनों पार्टीज को बैठाया जाता है और विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है। अब बात आती है, क्या इनके लिए कोई कानून है? तो भारत में सबसे पहली जो लोक अदालत आयोजित की गई थी वो 1982 में गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई थी, पहली चीज़। और उस अदालत की ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखा गया, जब उसको एक बार ऑर्गेनाइज किया गया तो पता चला कि उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए फिर एक एक्ट भारत में आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। उसके माध्यम से लोक अदालत को स्टैचुरी स्टेटस दिया गया। अब ये एक टेक्निकल मामला है, समझिए। सामान्य तौर पर क्या होता है कि पहले कानून आता है और फिर स्टेटस दिया जाता है, यानी लीगल स्टेटस दे दिया गया, स्टैचुरी स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू करता है।
लेकिन लोक अदालत के मामले में थोड़ा सा मामला अलग है। कैसे अलग है ये समझिए। भारत में पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई। उसके पश्चात जब लोक अदालत की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब एक कानून पारित हुआ जिसका नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। उसके पश्चात लोक अदालत को एक प्रकार का वैधानिक दर्जा या आप कह लो स्टैचुरी स्टेटस प्रदान किया गया। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट आपको दिखेगा। अब बात आती है कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है या करता है। तो देखिए, हमारे क्या एक कानून है नालसा, यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यानी आप भारत में एक कानून बना और उस कानून के माध्यम से हमने देखा कि स्टेट के लेवल पर भी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई ताकि आर्टिकल 39A की हम पूर्ति कर सकें। तो जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं वो, और जो दूसरे स्तर पर जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं वो, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर जो तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी होती हैं, ये सभी इनमें से कोई भी लोक अदालत को ऐसे स्थान पर या ऐसे समय पर जिसे वो ये उचित समझे आयोजित किया जा सकता है इनके द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि लखनऊ में लोक अदालत को 15-15 दिन पर आयोजित करना है ताकि यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है उनको उनका रिजोल्यूशन किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या तालुका के लेवल पर जो लीगल सर्विसेज कमेटी हैं वो, या फिर आप समझो जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो, उनके पास ये एक स्वतः मतलब उनके पास पावर है कि वो जिस स्थान पर चाहें और जितने दिनों में चाहें, वो चाहें तो रोज़ लोक अदालत आयोजित कराएं और रोज़ मामलों को निपटाएं, या फिर 15 दिन में आयोजित कराएं, 15 दिन में मामलों को निपटाएं, या 1 महीने में लोक अदालत का आयोजन उनके द्वारा कराया जाए और 1 महीने में लोक अदालत उनके पास शक्ति है कि आयोजित करा सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी मेंबर कौन से होंगे या कौन लोग यहाँ पर जो एक प्रकार का सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट का, या आप कह लो कि एक निपटारा किया जा सकता है आपसी सहमति से, आखिर उसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हाई कोर्ट इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, आयोजित करा रही है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है। यदि सुप्रीम कोर्ट करा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इसके मेंबर्स को डिसाइड करे कि कौन कौन डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। लेकिन जो सामान्य तौर पर भारत में लोक अदालत का प्रचलन है, वहाँ पर एक व्यक्ति होता है कोई जुडिशियल ऑफिसर जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, प्लस एक व्यक्ति होता है लॉयर या वकील, प्लस एक सोशल वर्कर होना चाहिए जो सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति। यानी 3 व्यक्ति कैसे हो गए इसको देखिए। एक आपका हो गया जुडिशियल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट समझ लीजिए, दूसरा हो गया एक लॉयर, तीसरा हो गया एक सोशल वर्कर। तो लोक अदालत में सामान्य तौर पर 3 व्यक्ति होते हैं। हालांकि शक्ति यह है कि अगर इसमें कुछ बढ़ाना हो तो जो कोई भी आयोजित कर रहा है तो वो इसकी मेंबरशिप को भी बढ़ा सकता है। अब भारत में जो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 था, उसमें लोक अदालत थी उसको जो स्टैच्यूटरी स्टेटस है या कानूनी दर्जा है वो तो दे दिया गया था, लेकिन अभी तक भारत में लोक अदालत परमानेंट नहीं थी। इसलिए इस कानून में यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में 2002 में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पर कहा गया कि जो इम्पॉर्टेंट मामले हैं पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड या लोक उपयोगिता से रिलेटेड, उनके समाधान के लिए जो लोक अदालत हैं उनको परमानेंट स्टेटस दिया गया। किस सन में? 2002 में। किस कानून में अमेंडमेंट करके? जो इस कानून के माध्यम से इनको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया था, उसी कानून में सन 2002 में संशोधन किया गया और परमानेंट लोक अदालत की स्थापना की गई। अब बात आती है कि इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, इनका न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए, भारत के किसी भी कोर्ट में अगर कोई मामला आप ये देखो कि लंबित है, पेंडिंग है, तो
वो मामला किसी लोक अदालत में लाया जा सकता है। कैसे? अगर दोनों पार्टी उस विवाद का समाधान बैठकर करना चाहती हैं तो दोनों पार्टी आपसी सहमति से किसी भी कोर्ट से मामला निकालकर लोक अदालत में ला सकती हैं। दूसरी चीज, अगर एक पार्टी भी सहमत है तो भी मामला यहाँ पर लोक अदालत में लाया जा सकता है। और कौन से मामले लाए जा सकते हैं? अगर मान लो कि किसी कहीं पर कोई डिस्प्यूट हुआ और वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज कोर्ट में नहीं जा रही हैं, तो क्योंकि दोनों पार्टीज डरती हैं कि अगर हम कोर्ट में गए तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, तो वो लोक अदालत में लाया जा सकता है मामला। दूसरी चीज आती है कि किन मैटर्स में लाया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर आप देखोगे कि जैसे लेबर डिस्प्यूट हो गया, या फिर वर्कर डिस्प्यूट हो गया किसी भी प्रकार का, या फैमिली डिस्प्यूट हो गया, या सिविल केसेस हो गए, और क्रिमिनल केस भी लाए जा सकते हैं, लेकिन कंपाउंडेबल प्रकृति के। कंपाउंडेबल मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस जिनको आपस में बैठाल कर हम जिनका समाधान कर सके, उनको हम लोक अदालत के अंतर्गत ला सकते हैं और उनका समाधान करवा सकते हैं। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस जो छोटे मोटे होते हैं वो होते हैं जिनमें आपसी सहमति से समाधान किया जा सके। जैसे मान लो गांव में लड़ाई हुई तो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर छोटा मोटा लड़ाई झगड़े में चोट लग गई, तो दोनों पार्टी अगर सहमत हैं तो वो उसका समाधान कंपाउंडेबल उसको माना जाएगा और समाधान किया जा सकेगा। लेकिन अगर कोई मर्डर का केस है, यानी जो नॉन कंपाउंडेबल है, तो उसको लोक अदालत में नहीं लाया जा सकता है। इस बात को याद रखना। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर जो केस आते हैं, जैसे कोई लेबर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, या फिर कोई संपत्ति से रिलेटेड डिस्प्यूट है, या फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, तो वो लोक अदालत में लाया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में भी लोक अदालत में आ सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं क्रिमिनल केसेस में जिसमें कंपाउंडेबल मामला हो, यानी छोटा मोटा मामला हो और दोनों पार्टी आपस में बैठकर उसका समाधान कर सके। अब बात आती है लोक अदालत की पावर की। तो भारत में आपको पता है कि एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, यानी सिविल कानून एक कोड है उसका, 1908 में बनाया गया था। तो इसमें क्या है कि इसमें सिविल कोड की शक्तियां वक्तियां लिखी गई हैं। तो यह लोक अदालत को सिंपल शब्दों में समझिए कि लोक अदालत को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। इनके जो डिसीजन आते हैं, इनके द्वारा जो समझौते कराए जाते हैं, उनको सिविल कोर्ट के ही डिसीजन की तरह मान्यता मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो थोड़ा सा विवादित मामला है कि लोक अदालत के डिस्प्यूट को भारत में किसी भी न्यायालय में फिर से चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ लोग इस पॉइंट पर लोक अदालत की आलोचना करते हैं कि लोक अदालत के जो भी डिसीजंस आते हैं उनको हम कहीं पर फिर से उनकी अपील नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोक अदालत का यह है कि लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ती है, यानी लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात यह है कि आप यहाँ पर देखोगे कि ऑफिसर साहब बैठे हैं, एक लॉयर होगा, एक सोशल वर्कर होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इन लोगों से अपना पक्ष रख सकते हो, अपनी बात कर सकते हो। सामान्य तौर पर लोक अदालत का जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, वो यही है कि किसी भी तरीके से लोगों को बैठाना और समझौते के माध्यम से केस खत्म करना। और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है कि भारत में 2016 के बाद से लोक अदालत में बहुत सारे मामलों का लगभग 50 लाख से भी ऊपर कहा जा रहा है कि 2016 से 2021 में लोक अदालत ने मामलों का समाधान किया है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी।